Students, and welcome to our virtual classroom. In this class we will discuss about the capacitors. Capacitors में हम लोग डिस्कस कर रखे हैं about the RC circuits and different aspect of RC circuit, है ना। RC circuit में चार्जिंग कैसे होगा, डिस्चार्जिंग कैसे होगा, उसका इक्वेशन ऑफ चार्ज जो होगा आपके कैपेसिटर्स का वो क्या होगा, है ना। सर्किट्स कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर्स, जो भी हमारे फॉर्मूले थे हमने सारा कुछ डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो ये टॉपिक अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आरसी सर्किट हमारा अभी भी पेंडिंग है ना। उसके क्वेश्चंस जो अच्छे वाले क्वेश्चंस जो भी होंगे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जब आपका इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे इस क्वेश्चंस को हम लोग लाएंगे और डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि अभी तक आपको करंट वोल्टेज के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक को, आरसी सर्किट को यहीं पे पॉज करता हूँ और इसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कब, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई थिंक 1 लेक्चर या 1 आवर डिस्कशन इज़ इनफ फॉर यू। और उससे पहले, इलेक्ट्रिसिटी से पहले कुछ टॉपिक और बचा हुआ है हमारा कैपेसिटर्स में। फर्स्ट टॉपिक है वो जो मेन टॉपिक है ना, दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जस्ट लाइक ए मीडियम, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था कि कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे हम लोग, है ना, कि दो चार्ज है, उन दोनों चार्ज को आपने कहाँ रखा है, तो एयर में रखा है या वैक्यूम में रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बट अगर आप उसको किसी और मीडियम में रखते हो तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चेंज हो जाएगा, है ना। इट मीन्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन देयर मीडियम, ठीक है। तो उसी मीडियम का जो रोल है ना, वो कैपेसिटर्स में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का काम करता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर्स, है ना। और रियल में जो प्रैक्टिकल जितने आपके पास कैपेसिटर्स होते हैं वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ही होता है, ठीक है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक कभी हम लोग कैपेसिटर्स को बनाते ही नहीं है प्रैक्टिकल वे में, है ना। पढ़ने के लिए भले हम लोग क्या करते हैं, बीच में क्या है, एयर, दैट इज़ बेसिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। पॉसिबल क्यों नहीं है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। रियल में आपको एक मीडियम रखना होगा, डाइलेक्ट्रिक रखना होगा, है ना, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक एक अच्छा खासा टॉपिक है हमारा, है ना, बड़ा सा टॉपिक है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, क्वेश्चन है बेसिकली, है ना, कि फाइंड द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, शायद नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी आया हुआ है ना। आपसे पूछेगा बताओ दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, उनके बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द फोर्स इन बिटवीन द प्लेट्स। चलो तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके पीछे कुछ है नहीं, थोड़ा सा थ्योरी, है ना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। थ्योरी नहीं, आपका एक डेरिवेशंस, ठीक है, छोटा सा, और ये हार्डली 5 मिनट्स का टॉपिक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ये आप एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना, है ना। कभी कभी बताएगा बताओ ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स दिए होंगे, चार्ज, कैपेसिटेंस, एरिया, जो भी, है ना, दिखाएगा बताओ किसका प्रोपोर्शनल है और आपका इन्वर्स है। इट मीन्स क्या, आपको फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ और उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग डिराइव करते हैं अपना जो छोटा सा इक्वेशन है ना, दैट इज द फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। तो लेट वी हैव टू प्लेट्स, जैसा हमें ऑलरेडी पता है ना, दो प्लेट से बना होता है क्या, कैपेसिटर, है ना। और लेट इस पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इस पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। लेट दोनों पे चार्ज क्या होता है, सिमिलर होते हैं, है ना। तो हम लिखते हैं क्या इसके लिए, प्लस सिग्मा, और इसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस सिग्मा, है ना। तो माइनस सिग्मा, तो सिग्मा एक्चुअली है क्या, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। इट मीन्स क्या, सिग्मा भी पता है आपको, माइनस सिग्मा भी पता है। अच्छा, अब इसको फोर्स निकालना है ना। तो उससे पहले मैं क्या करूँगा, एक कॉन्सेप्ट जो है, जो हमने पहले पढ़ा रखा था, उसको मैं आपको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। कि मान लो एक चार्ज है यहाँ पे, क्यू चार्ज, ठीक है। तो आप बोलते हो क्या कि अगर इस चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, इस चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है इस चार्ज पे, Q इंटू ई, ठीक है। फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज दैट इज द Q इंटू ई। जहां पे आपको याद होना चाहिए, है ना, कि ये E था क्या, is the field arises due to the different charge except this charge, ठीक है ना। इस चार्ज पे तो फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q इंटू ई। बट ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप किसने किया, वो डेवलप किया आपका अदर चार्जेस ने, ठीक है। डिफरेंट जो चार्ज होंगे इसके छोड़कर, है ना,
वो यहाँ पे उनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे कितना है, E इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at this point due to all the charges except this charge. Then you can say that the force experienced by this charge is Q into E, है ना। तो इस टाइप से हम निकालते हैं क्या, force acting on any charge. It means the force acting on any charge, that is the point charge, is equal to Q into E, where Q is the point charge, है ना, and E is the electric field due to all the charges एक्सेप्ट दिस चार्ज. जिस चार्ज पे आप फोर्स निकाल रहे हो ना, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं लेते हो, ठीक है। आप किसके कारण लेते हो, बाकी चार्जेस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा है उसके कारण क्या होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q इंटू ई, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट हुआ कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E पता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस, देन अगर इस पर निकालना है फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक रिजल्ट और पता होगा आपको, है ना, जो हमने डिस्कस किया है बहुत बार, कि मान लो लेट आपके पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना। तो इधर चार्जेस क्या है, मान लो कि माइनस, इधर क्या आपका प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ये माइनस चार्ज के कारण ये कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज ये कितना था, ये भी था कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, अगर आपको नेट निकालना है, ई नेट, वो क्या था, इनका समेशन, है ना। मान लो आप इसको E1 E2 दोनों मान लो, E1 E2 दोनों मान लो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा आपका E1 प्लस E2, और ये क्या था हमारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. Sigma by epsilon naught is the net electric field at inside the plates but due to the all the charges. ठीक है, बट आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको ये, ठीक है, कि बताओ अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है और इस पे चार्ज रखा हुआ है नेगेटिव, है ना, तो इस प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा होगा. ठीक है, इस प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा होगा या फिर इस प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना. इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियस है ना. बट सुनो, इस पे अगर हमें फोर्स निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज है बेसिकली, और ये चार्ज है कितना, -q. ठीक है, ये चार्ज है कितना, -q. ठीक है, बट ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. ठीक है, इस प्लेट पे चार्ज कितना है, -q, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड है किसने जनरेट किया, तो इसने जनरेट किया. ठीक है, और इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड टू द पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट किया, और ये था क्या, सिग्मा बाई 2f0. ठीक है, जब भी आपको फोर्स निकालना होगा तो किसी पे भी निकालोगे, आप इस पे निकालोगे, है ना, फोर्स तो क्या लिखोगे, Q इंटू ई, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट्स. इस पे निकालना है फोर्स कितना लग रहा है, देन E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर प्लेट्स. जैसा मैंने आपको बताया, F इक्वल टू Q इंटू ई, वेयर Q इज द पॉइंट चार्ज. उस पर फोर्स कितना लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लोगे, उसको छोड़कर बाकी चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जनरेट किया. तो इस पर अगर फोर्स निकालना है आपको, तो क्या करोगे, Q इंटू ई. ई कौन सा लोगे, जो अदर चार्ज है उसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया. तो अदर चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बोथ प्लेट्स. दोनों प्लेट्स ने मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड किया, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. एक प्लेट ने कितना किया, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना. तो जब भी आपको फोर्स निकालना होगा तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे, आप हमेशा लोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना. तब तो वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो खुद फील कर रहा है, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ड्यू टू द अदर चार्जेस. ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चंस को मतलब ये जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं. ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना. जब भी मुझे निकालना होता है फोर्स ऑन एनी पॉइंट चार्ज, हम लोग क्या करते हैं, Q इंटू ई, वेर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ऑल अदर चार्जेस नॉट दिस चार्ज. ठीक है, सिमिलर वे में इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो निकालोगे क्या, इसने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना जनरेट किया, तो ये किया इधर ना, इस डायरेक्शन में कितना किया इसने, तो लिखोगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और ये चार्ज कैसा है आपका
नेगेटिव, तो फोर्स किधर करेगा, ये करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस प्लेट पे फोर्स किधर होगा, ऑपोजिट, क्योंकि इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। सिमिलर वे में इस पे कितना फोर्स होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और चार्ज पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा आपका वही है ना जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो फोर्स इस पे देख रहे होगे, ये इस साइड जा रहा है, दो प्लेट्स है, एक पे फोर्स किधर, इधर, दूसरे पे फोर्स किधर, इट मीन्स कि आपस में पास आ सकते हैं ये, ठीक है ना, पास आ सकते हैं या दूर भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द पोलरिटी ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो जो भी इसका रीजन हो, फोर्स का हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, फोर्स का हमें निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं फोर्स का। ठीक है, फोर्स जो होगा किसी भी प्लेट पे, ठीक है ना, इस प्लेट पे इस प्लेट पे फोर्स तो इक्वल ही होगा, क्योंकि चार्ज भी कैसा होता है, इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, दोनों प्लेट्स का इक्वल ही है ना, तो फोर्स दोनों पे लगेगा, वो कैसे लगेगा, इक्वल ही लगेगा, है ना। तो फोर्स क्या लिखते हो आप, चार्ज Q इंटू ई, ठीक है, वेर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट। ठीक है, तो Q क्या लिखोगे आप, Q इज द चार्ज ऑन एनी प्लेट। ठीक है, चार्ज ऑन एनी प्लेट क्या होता है आपका, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, सिग्मा इंटू एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे आप क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे हमने सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें दोनों प्लेट से कारण नहीं, एक प्लेट के कारण चाहिए। ठीक है, तो बड़ा आसान है, वहाँ लिए कोई काम नहीं है। फोर्स कितना हो गया आपका, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। हो गया, काम खत्म, है ना, क्वेश्चन आपका यही आएगा, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर कभी कभी आप चार्ज के टर्म में लिख सकते हो, इसको चार्ज के फॉर्म में लिखना है, चार्ज के फॉर्म में लिखो, जैसी मर्जी आपकी। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूले लिखना है चार्ज के फॉर्म में, तो सिग्मा क्या होता है आपका, चार्ज बाई एरिया, है ना, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना लिखोगे, फोर्स इक्वल लिखोगे चार्ज, इट मीन्स क्या, क्यू स्क्वायर बाई क्या लिखोगे, एरिया का स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, एरिया, तो एरिया आपका पावर का कैंसिल, है ना, तो इट मीन्स क्या, ए भी चला गया और ये पावर भी चला गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास दो फॉर्मूले थे, दोनों मिल चुके हैं, है ना, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन प्लेट। ठीक है, किसी भी प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना आप। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछेगा बताओ किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या रिलेशन है, चार्ज में डबल कर दूँ, ये कर दूँ तो फोर्स क्या होगा, ये सब क्वेश्चंस आपको एक्चुअली रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना। मैं एरिया के साथ ये कर दूँ तो बताओ फोर्स क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड ओनली ऑन द फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, कभी वैल्यू पूछेगा तो कभी आपका डिफरेंट रिलेशंस पूछेंगे अलग अलग वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, नॉर्मली नीट लेवल का आपने क्वेश्चन कर लिया, नीट लेवल का क्वेश्चन क्या था, बस यही फॉर्मूला याद रखो और उसके रिलेशंस याद रखो डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ। अब इस पर एक मैं क्वेश्चन करता हूँ जो कि जेई लेवल का होगा आपका। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही था, फॉर्मूला का फोर्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा एंड इन टर्म्स ऑफ चार्ज आपने लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट वर्क डन
find out work done by external force F in making a separation from 2D to D, from 2D to D, ठीक है। और ये प्लेट कुछ ऐसा दिया हुआ है, कैपेसिटर का प्लेट्स है और इसके बीच का डिस्टेंस फ्रॉम 2D to D नहीं, फ्रॉम D to 2D, D से 2D तक पहुंचना है ना, सेपरेशंस को बढ़ाना है। इट मीन्स क्या, अभी किस पे है, D पे, और इन प्लेट्स को हमें डिस्टेंस लेके आना है 2D डिस्टेंस पे, ठीक है। मान लो कुछ नया प्लेट का यहाँ पे लेके आना है हमें, ठीक है। अच्छा, तो ये निकालना है आपको कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाय द एक्सटर्नल फोर्स व्हेन वी हैव टू शिफ्ट द प्लेट फ्रॉम D to 2D, ठीक है ना। D पे अभी है, 2D पे हमें लेकर जाना है, तो बताओ कितना हमें एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, ठीक है। अब सुनो, एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर दोगे आप चाहते हो कि मुझे आप इधर से पुल करना चाहते हो, ठीक है। पुल करने का मतलब ये हुआ कि जितना मैं आपको रजिस्ट करता हूँ उतना ही इक्वल, एटलीस्ट इक्वल या उससे ग्रेटर आपको फोर्स देना होगा। सॉरी, इसका मतलब ये कि जितना ये प्लेट, ये मान लो कि ये प्लेट मान लो हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। डी का मतलब ये हुआ ना कि मान लो इस प्लेट को हम लोग फिक्स कर दिए, ठीक है। और ये प्लेट मान लो वेरिएबल है, ये प्लेट को आप शिफ्ट कर सकते हो, इधर ले जा सकते हो आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि अभी डिस्टेंस है उससे आप 2D डिस्टेंस पे ले जाओगे। अच्छा, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे ऑलरेडी एक फोर्स है जो कि किधर काम कर रहा है, इधर, ठीक है। इधर एक फोर्स काम कर रहा है इनसाइड। इट मीन्स योर फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। इससे ज़्यादा देना पड़ेगा या कम से कम इतना बराबर दो, तब आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स क्या, फर्स्ट निकालो क्या आप फोर्स, देन क्या कर दो आप डिस्प्लेसमेंट के साथ आप कर दो, जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। इट मीन्स क्या, मान लो सेपरेशन अभी हम मान लेते हैं x, है ना। तो x को करना कहाँ से है, T से D से 2D तक आपको शिफ्ट करना, ठीक है। मान लो, क्योंकि यहाँ पे तो मानना क्या है, गिवन ही है ना, कि दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिंग, है ना। और जो आपको डिस्प्लेसमेंट करना है वो करना कहाँ से, D से 2D तक, ठीक है। इट मीन्स योर फोर्स मे बी वेरिएबल, ठीक है। और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। यहाँ पे x को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम लोअर टू हायर लिमिट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा काम क्या रहा, एक्सटर्नल फोर्स निकालना। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, दैट इज द फोर्स दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी प्लेट। क्योंकि इस प्लेट, देखो इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसको, इस पर तो ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है इसकी तरफ, है ना। आप इसको खींच रहे हो, इट मीन्स क्या, आपको जो फोर्स देना होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लेट, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, जो हमने फॉर्मूला निकाला था वहां पे, है ना, वो था आपका कितना, इन टर्म्स ऑफ, हम लोग बोले चार्ज, तो कितना था, q स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाकी सब कुछ गिवन है, ये इसका एरिया रहा, है ना। चार्ज इस पे मान लो कि ये सब है आपका, सब कुछ गिवन है ना, जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं। इस पे कितना होगा आपका प्लस सिग्मा, इस पे कितना होगा माइनस सिग्मा, और सिग्मा क्या होता है आपका q बाई ए, ठीक है। सब गिवन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा होता है
वो ऑलरेडी सब कुछ गिवन है आपका, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स हमें पता है क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हमें निकालना है क्या, क्यू। क्यू क्या होता है, सी बी, ठीक है, सी एंड वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड सी इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लेट, ठीक है। और सी है क्या, सी इज द ए एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स। एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है ना, योर डिस्टेंस इज वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स इनटू द वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब सुनो, हाँ चलो ये सब गिवन था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस वी, ठीक है। तो अब सुनो, इसको आप इसको पुट कर दो यहाँ पे, Q का वैल्यू ये इसको रखो आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ठीक है, अब बाई क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या, v, वेयर v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको इस Q का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और ये 2a एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है, v इज द पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आ गया, है ना, और ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट चला गया तो इसका पावर भी चला गया, ठीक है, और इसका a चला गया तो इसका पावर चला गया, है ना। तो फाइनली हमें क्या मिला, a एप्सिलॉन नॉट v इज द पोटेंशियल बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बट योर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, योर फोर्स डिपेंड ऑन x, ठीक है। तो जब आपका फोर्स वेरिएबल होता है हम लोग लिखते नहीं है ऐसा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन, ठीक है। हमेशा क्या होता है, वर्क डन इज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, और उस x को हम लोग वेरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वर्क डन, वर्क डन क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट dx, dx इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका फोर्स क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, क्योंकि x का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलता है ना, उस टाइम पे फोर्स क्या होगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। तो हमें वर्क डन निकालने के लिए इफ द डिस्प्लेसमेंट इज वेरिएबल, तो हमें यूज क्या करना होगा, एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx, है ना, और आपको dx का आपको रेंज लेना होगा x1 से लेकर x2 तक। इट मीन्स क्या, द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट, लोअर लिमिट इज d एंड अपर लिमिट इज 2d, और इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो मिलेगा क्या आपको, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू रख लो आप, a एप्सिलॉन नॉट, अच्छा v स्क्वायर था यहाँ पर ना, क्योंकि हमने q स्क्वायर किया था, यहाँ पे v स्क्वायर होगा, सॉरी, a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई का 2x स्क्वायर, ठीक है, और ये था आपका dx, और जहाँ पर लोअर लिमिट इज d एंड अपर लिमिट इज 2d, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, जो भी कांस्टेंट है इसको बाहर निकालो, बाकी जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से हटा रहा हूँ, ये अपना वर्क डन था, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या चीजें, a कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, v स्क्वायर कांस्टेंट है, मींस क्या, a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई 2, और ये गया क्या, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, है ना, और ये लोअर लिमिट इज d, अपर लिमिट इज 2d, ठीक है। इसको हम लोग अब आगे इंटीग्रेट करें। देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आप करोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है ना, x टू द पावर -2 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है। x टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, पावर को एक ऐड करते हैं, उसी पावर से लोग डिवाइड भी कर देते हैं, तो क्या बन गया ये, x टू द पावर -1, अब आई क्या, -1, इसका मतलब क्या, -1 बाई एक्स, ठीक है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, -1 बाई एक्स, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे dx भी था, ठीक है। तो यही मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई एक्स, ठीक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ये t और 2d, है ना। इसका मतलब क्या, जो आपको लोअर है ना, माइनस साइन का मतलब क्या, आप क्या करोगे, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आप अगर वैल्यू रखोगे क्या करोगे, माइनस साइन में आगे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है।
क्या करोगे 1/2d माइनस 1/d, ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो 1/2d माइनस 1/d, ठीक है। या फिर उल्टा कर दो आप, माइनस साइन का क्या करोगे 1/d माइनस 1/2d, 1/d माइनस 1/2d, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा 2d, है ना, ऊपर क्या 2 माइनस 1 है, इट मीन्स क्या 1/2d, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा कितना 1/2d। इसका फाइनल जो आंसर मिला आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई 4d, ठीक है। दिस इज द वर्क डन टू शिफ्ट द प्लेट, शिफ्ट दिस प्लेट फ्रॉम d to 2d, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था, है ना, कि फोर्स ऑन द प्लेट का कैसे आप क्वेश्चंस बनाते हो, ठीक है, वर्क डन रिलेटेड, क्योंकि आपका फोर्स वेरिएबल था तो वर्क डन भी क्या आएगा डॉट इंटीग्रेट करना होगा, सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन था उस फॉर्मूले पे। जनरली नीट लेवल के लिए आप बस वो याद रखो, है ना, कि फॉर्मूला है क्या, जेई के लिए थोड़ा उस एप्लीकेशन का सीखो। तो ये हमारा थोड़ा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, है ना। तो फाइनली आते हैं हम लोग क्या डाइलेक्ट्रिक पे। डाइलेक्ट्रिक होता है क्या है, उसका मेटेरियल का क्या प्रॉपर्टी होता है ना, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, कैपेसिटर्स में क्यों आया वो, है ना, हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस पे आएंगे, डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चंस पे। पहले डाइलेक्ट्रिक है क्या, वो मेटेरियल क्यों अलग है ना, क्यों एप्लीकेशन आया, क्यों जरूरत पड़ी उसकी कैपेसिटर्स में, है ना, पहले हम लोग उसको देखते हैं, उसकी अलग सी प्रॉपर्टी क्या थी वो देखते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रिलेटेड क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो।